जय श्री कृष्ण। मैं आज माघ पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पितृदोष से मुक्ति के लिए तर्पण और दान करें। सूर्य चंद्रमा को अर्घ्य देने से पितृदोष भी समाप्त होता है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पितरों की तृप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष को 7 पीढ़ियों तक चलने वाला दोष माना गया है, जो व्यक्ति के जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए माघ पूर्णिमा पर विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, स्नान और व्रत कई जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा यह दिन पितरों को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माघ पूर्णिमा इस वर्ष 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और पितरों की तृप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 बजे से शुरू होकर 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 बजे समाप्त होगी। इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। अब मैं आपको माघ पूर्णिमा की कथा बता रही हूँ। एक ब्राह्मण दंपति की कहानी। इस कथा के मुताबिक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी भिक्षा मांगने गई, लेकिन उन्हें बांझ कहकर भिक्षा नहीं दी गई। तब किसी ने उन्हें 6 दिनों तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। इस तरह पूजा करने के बाद माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने माँ काली के कहे अनुसार हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाया। इस तरह हर पूर्णिमा को एक दीपक बढ़ाते गए और कम से कम 32 दीपक जलाए गए। माँ काली की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास को मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में एक दुर्घटना में देवदास का धोखे से विवाह हो गया। काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत कर रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं आपको एक और पौराणिक कथा है वो बता रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में बिता दिया। अब उनका उद्धार कैसे होगा? इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी वजह से माघ पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं। इस दिन कहानी जरूर सुने और गंगा स्नान जरूर करें। जय श्री कृष्ण।